तो वापस आ जाते हैं। अब हम चाहते हैं जैसे ही हम मॉडिफाई बटन, डेटा मॉडिफाई करके मॉडिफाई बटन पे क्लिक करें तो हमारा डेटा परमानेंटली सेव हो जाए, मॉडिफाई हो जाए डेटाबेस में। क्लियर स्टूडेंट्स? यस यस सर। तो सर। उसके लिए हमें कौन से बटन की कोडिंग करनी पड़ेगी? मॉडिफाई। मॉडिफाई। क्या नाम है मॉडिफाई बटन का? और B1। B1। B2 क्लियर? तो सो वापस चलते हैं स्टूडेंट्स अपने प्रोग्राम में। ये हमारा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में हम पहुंच जाते हैं else if ae.getSource equal to B1। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पर हमें क्या यस करना सर। है? यहां पर हमें सबसे पहले सारा डेटा रिट्रीव कराना है जो टेक्स्ट बॉक्सेस में है। क्लियर स्टूडेंट्स? टेक्स्ट बॉक्स में ये जो यस सर। पुरानी कोडिंग हो रखी है मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये कोडिंग सबमिट बटन की है, हमें सबमिट बटन की कोडिंग नहीं चाहिए। तो ये कोडिंग हम डिलीट कर देते हैं, हम अपनी मॉडिफाई वाली कोडिंग करेंगे। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये आ गया हमारा इफ ae.getSource equal to B2 B1। B1। तो क्या करें? अगर यूजर ने B1 पे क्लिक किया है यानी कि मॉडिफाई बटन पे क्लिक किया है तो यूजर ने जो भी चेंजेस किए हैं उन्हें हम परमानेंटली डेटाबेस में सेव कर दें। नेम चेंजेबल नहीं होगा इसलिए हम नेम को चेंज नहीं कराएंगे, हम मोबाइल नंबर से डेटा रिट्रीव कराएंगे m equal to t2.getText। अगर यूजर ने मोबाइल नंबर चेंज किया है तो हमारे पास MB में नया मोबाइल नंबर आ जाएगा। अगर यूजर ने एड्रेस चेंज किया है तो हम एड्रेस को रिट्रीव करा लेंगे, एड्रेस रिट्रीव होगा da1.getText से। अगर यूजर ने जेंडर चेंज किया है तो हमें जेंडर रिट्रीव कराना है, जेंडर रिट्रीव कराने के लिए हमें वही कोडिंग करनी पड़ेगी इफ r1.is selected। अगर R1 सेलेक्टेड है तो जेंडर में क्या डाल दें? जेंडर में डाल दें मेल। else if r2.is selected। अगर R2 सेलेक्टेड है तो जेंडर में डाल दें फीमेल। फीमेल। अब ऐसे ही हमें डेट ऑफ बर्थ रिट्रीव करानी है जैसे हमने पहले रिट्रीव कराई थी। डेट ऑफ बर्थ रिट्रीव कराने के लिए हम लिखेंगे DOB इक्वल टू स्ट्रिंग कौन ले गया था मोटरसाइकिल? d.get मोटरसाइकिल कौन ले गया था? d.get selected item। क्लियर? यहां से हमें क्या मिल जाएगी? डे मिल जाएगा प्लस फिर स्लैश आना चाहिए फिर प्लस m.get selected item। मंथ मिल जाएगा प्लस फिर स्लैश आएगा फिर प्लस y.get selected item। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां से हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ गई, नेम हमारे पास ऑलरेडी है NM में, मोबाइल नंबर MB में आ गया, एड्रेस ADDR में आ गया, जेंडर जैन में आ गया, डेट ऑफ बर्थ DOB में आ गई। अब हमें ये डेटा मॉडिफाई करना है डेटाबेस में। डेटाबेस में डेटा मॉडिफाई करने के लिए हमें डेटाबेस कमांड चलानी होंगी। डेटाबेस कमांड चलाने के लिए हम ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे। अब हमें डेटाबेस में डेटा मॉडिफाई करने के लिए प्रिपेयर स्टेटमेंट जो हमने बनाया हुआ है ST उसको यूज करेंगे। st इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब हमें डेटा मॉडिफाई करना है। बताइए डेटाबेस में डेटा मॉडिफाई करने के लिए कौन सी SQL कमांड होती है? ऑल्टर। डेटा मॉडिफाई करना है। वी डोंट वांट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, वी वांट टू एडिट डेटा रिकॉर्ड्स। मॉडिफाई होती है अपडेट कमांड। Clear? Update, yes sir. Students, while we are working with Java, we will be using only DML commands. In DML command, there are insert command, update command, delete command, and select command. Insert command is used to insert new record, delete command is used to delete records from the table, and update command is used to modify data in the table, and select command is used to retrieve data from the table. हमें यहाँ पे डेटा मॉडिफाई करना है तो हमें अपडेट कमांड चलानी पड़ेगी। अपडेट कमांड का सिंटैक्स होता है अपडेट टेबल नेम सेट फील्ड नेम। फील्ड नेम इज मोबाइल
equal to value of that field, comma another field name is address equal to value of that field, comma next field name is gender equal to value of next field, comma next field name is dob equal to value of that field, where name equal to value of name, that is also question mark, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। बताइए ये अपडेट कमांड समझ आई कि नहीं आई? यस सर। क्लियर? अब हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, हमें सभी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू देनी पड़ेगी st.set string। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क ये वाला है, देखिए स्टूडेंट, ये मोबाइल नंबर के लिए है, तो मोबाइल नंबर की वैल्यू है MB के अंदर, हमने कहा 1, MB। सूख रहा है सेकंड, दिस इज मशीन वाला address, this is for gender, this is for date of birth। तो सेकंड वैल्यू 2, ये एड्रेस की वैल्यू है, एड्रेस की वैल्यू है ADDR के अंदर। थर्ड इज फॉर जेंडर, जेंडर की वैल्यू के अंदर। फोर्थ इज फॉर डेट ऑफ बर्थ, दिस इज फॉर डेट ऑफ बर्थ। ये हमने सारी वैल्यूज दे दी। सारी वैल्यूज देने के बाद कमांड को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। एग्जीक्यूट कराने के लिए लिखेंगे st.execute अपडेट। अभी हमने देखा था, अगर हमने सेलेक्ट कमांड दी है तो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कॉल करते हैं, लेकिन अगर हम इंसर्ट अपडेट और डिलीट कमांड चलाते हैं तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करते हैं। इतना करने के बाद हमारा डेटा डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। जब डेटाबेस में डेटा अपडेट हो गया तो मैसेज प्रिंट करा लेते हैं। मैसेज प्रिंट कराने के लिए यूज करेंगे जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग null comma updated successfully। अर्जित भी आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ये सारा डेटा अपडेट होने के बाद, ये मैसेज आने के बाद हमने टेक्स्ट बॉक्सेस में जो भी वैल्यूज डाली हुई हैं वो सारी वैल्यूज क्लियर हो जाएं। वो सारी वैल्यूज क्लियर कराने के लिए लिखेंगे t1.setText blank, फिर में t2.getText, then ta1.setText, ये t2 के लिए है, ये ta1 के लिए है। देन जो हमारे रेडियो बटन कॉम्बो बॉक्सेस हैं, कॉम्बो बॉक्स में पहले वाली वैल्यूज आ जानी चाहिए, यानी कि d.set selected item 0, same is for m, same is for y, मंथ के लिए और ईयर के लिए। और हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल फोकस फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाना चाहिए। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस लाने के लिए t1.request focus। क्लियर? देन क्लोजिंग ऑफ एल्स, सॉरी ट्राई, ये हमारा ट्राई क्लोज हो गया। ट्राई क्लोज होने के बाद हम लिखेंगे कैच एक्सेप्शन ई, कैच क्लोज हो गया। कैच क्लोज होने के बाद हमारा क्लोज होगा एल्स इफ B1 का, ये हमारा एल्स इफ B1 का क्लोज हो गया। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है एल्स इफ a.getSource इक्वल टू B2। B2 में हमें क्या करना है? B2 में हमें सिंपल कुछ नहीं करना, एग्जिट होना है, तो ये सब हट जाएगा यहाँ से। सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्पोज, ताकि हमारा फ्रेम क्लोज हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? सेव करते हैं, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, अगेन कंपाइल कराते हैं। हैज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली, रन कराते हैं। अब आप यहाँ पे उन स्टूडेंट का डेटा डाल दीजिएगा जिनका डेटा आपको शेयर स्क्रीन। अब यहाँ पे आप उन स्टूडेंट्स का डेटा डाल दीजिएगा जिनका डेटा आपको मॉडिफाई करना है। मान लीजिए आपने कहा अमित सर्च, अमित का डेटा आ गया। मान लीजिए इनका मोबाइल नंबर आपने गलत डाल दिया है, आप इनका मोबाइल नंबर मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से मोबाइल नंबर चेंज किया। इनका मोबाइल नंबर आपने डाल दिया 897909
सौ नंबर डाल दो। 4 5 क्लियर स्टूडेंट्स? सर अब मान लीजिए इनका एड्रेस गलत डल गया नो है, सर। आपको एड्रेस चेंज करना है, आपने एड्रेस डाल कर लो दिया, मैं करके। आपने कहा ठीक है मास्टर, सही बात है। गंगानगर मेरठ। क्लियर? नाउ क्लिक ऑन मॉडिफाई गंगानगर। बटन. As you click on modify button, कुछ नहीं हो रहा है, मैसेज आना चाहिए, मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हमारे प्रोग्राम में कुछ कोई नहीं आ रहा। कहीं पे एरर है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं डेटाबेस में डेटा मॉडिफाई हुआ कि नहीं हुआ। डेटाबेस में मैंने चेक किया है, डेटाबेस में डेटा मॉडिफाई नहीं हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं प्रोग्राम में क्या एरर है। सर तो इसमें भेज देनी, मुझे कटवा कर दिया। एरर जो हो सकती है वो हमारी अपडेट कमांड में हो सकती है, तो हमें अपडेट कमांड चेक करनी पड़ेगी। डिब्बा छोड़िए, ये थैला ले लिए, ऐसे डिब्बे ऐसे जोड़े, 1 2 तो आंसू के पुष्पा होगा, 1 2 फील्ड नेम चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। अभी आपने देखा, हमने प्रोग्राम रन कराया, हमने सर्च बटन पे क्लिक किया, हमें डेटा मिल रहा था, हमने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद हमने मॉडिफाई बटन पे क्लिक किया तो डेटा मॉडिफाई नहीं हुआ, कोई एरर मैसेज नहीं आया, कोई भी मैसेज नहीं आया, तो हमें पता नहीं लग पा रहा है क्या हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या करेंगे पता लगाने के लिए, ये जो हमने एक्सेप्शन लगाया है, एक्सेप्शन पे हम प्रिंट करा लें system डॉट आउट डॉट प्रिंट ई या ई डॉट गेट मैसेज, कुछ भी प्रिंट करा लें आप, उससे आपको आउटपुट में एरर मिल जाएगी। अब दोबारा से कंपाइल करके रन कराते हैं, दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। सर्च कराते हैं, सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, फोन नंबर मॉडिफाई कर दिया, बस मॉडिफाई बटन पे क्लिक किया। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस जाके देखते हैं, तो देखिए मैं दिखाता हूं आपको कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है? नो वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर 5। लैपटॉप कुछ है, नो वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर 5। कुछ समझ आया स्टूडेंट्स? यस सर। पैरामीटर के लिए, फिफ्थ पैरामीटर के लिए हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। मैं चेक कराता हूँ आपको फिफ्थ Yes, sir. पैरामीटर कौन सा है। देखिए हमने जो यहाँ पे कमांड चलाई थी, अपडेट कमांड चलाई थी, यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन मार्क लगाए थे, क्वेश्चन मार्क 1, क्वेश्चन मार्क 2, क्वेश्चन मार्क 3, क्वेश्चन मार्क 4 एंड क्वेश्चन मार्क 5। हमने यहाँ पे केवल 4 ही वैल्यू दी है, 1 2 3 4। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमें फिफ्थ क्वेश्चन मार्क के लिए भी वैल्यू देनी है, st डॉट सेट स्ट्रिंग 5 कॉमा। ये बताइए फिफ्थ क्वेश्चन मार्क किस चीज के लिए है? सर नेम के लिए, नेम के लिए है, और नेम है हमारे पास nm में, तो हमने यहाँ पे लिखा nm। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको फिर से सेव करते हैं, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, देन अगेन कंपाइल करते हैं, देन रन कराते हैं। अरे पानी पियाऊं क्या? पानी बाद में पी लेना, पहले समझ लो। प्यास लग रही बहुत। हाँ, मनीष कौन बोल रहे हैं? मनीष, मनीष प्यास लग रही है आपको? नेक्स्ट क्लास से पानी की बोतल साथ लेके बैठना बेटा। चलिए यहाँ पे हमने नेम डाल दिया, हमें ठीक है सर, ठीक है। सर्च पे क्लिक किया, सारा डेटा आ गया। अब हम इनका एड्रेस मॉडिफाई कर लेते हैं। हमने एड्रेस मॉडिफाई किया, हमने कहा गंगानगर मेरठ। नाउ क्लिक ऑन मॉडिफाई बटन। जैसे ही आपने मॉडिफाई बटन पे क्लिक किया, देखिए आपके पास मैसेज आ गया, अपडेटेड सक्सेसफुली। आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके पे क्लिक किया, सारी वैल्यूज आपकी ब्लैंक हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स? अब डेटाबेस में चेक करते हैं एक्चुअली डेटाबेस में चेंज हुआ या नहीं हुआ। डेटाबेस में जाते हैं,
यहाँ पे फिर से कमांड चलाते हैं सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम आरईजी। तो अब आप देख रहे हैं पहले इनका एड्रेस गाजियाबाद आ रहा था, ये देखिए पहले वाली स्क्रीन पे, और अब हमने चेंज किया है गंगानगर मेरठ, तो अब इनका एड्रेस चेंज हो गया है गंगानगर मेरठ। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। वापस प्रोग्राम पे आ जाते हैं जहां से हमने प्रोग्राम रन कराया था। यहाँ पे अब अगर हमें किसी और स्टूडेंट का डेटा मॉडिफाई करना है तो हम उन स्टूडेंट का नेम डालेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, दिखा दिया इनवैलिड नेम, दूसरा नेम था हमारा सुमित, सर्च पे क्लिक करेंगे, उनका डेटा दिखा दिया। यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन करना है, इनका डेटा मॉडिफाई कर लेंगे, मॉडिफिकेशन नहीं करना है, प्रोग्राम से बाहर आना है, एग्जिट पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. In this way we can perform modification Yes, in the sir. database. तो आपने जो अपना प्रोजेक्ट बनाना है उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको डेटा इंसर्ट करने वाली स्क्रीन्स बनानी थी। आपके पास जितने भी मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल में डेटा इंसर्ट करने के लिए एक एक स्क्रीन बनेगी। आई थिंक वो आप लोगों ने बना ली होंगी। अब आपको हर मॉड्यूल की सेकंड स्क्रीन बनानी है जिसमें आपको डेटा मॉडिफाई करना है। सेम स्क्रीन वैसे ही बनेगी, बस साइड में एक बटन और आ जाएगा सर्च का। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करें वो सारा डेटा आ जाए, आप उसमें जो मॉडिफिकेशन करना चाहें मॉडिफिकेशन करके, एज यू क्लिक ऑन मॉडिफाई बटन, डेटा मस्ट बी अपडेटेड इन द डेटाबेस एज आई हैव टोल्ड यू। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. करा लेंगे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। Yes, sir. तो ये हमारा स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है आज का सेशन।